हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा और मैं मिस राग की सेक्रेटरी हूँ। आपको पता है कि मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी जो मिस राग ने मुझे बताया है, और ये बिल्कुल सटीक और आसान है, जिससे आपको याद करने में थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं। क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। 1, भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है? अपने शब्दों में समझाइए। उत्तर, भारत एक विशाल देश है। यहाँ विश्व के 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि सभी धर्म के लोग यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से न रहे तो देश में दंगों की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे गृह युद्ध जैसी आशंका भी बन जा सकती है। इससे देश अस्थिर हो जाएगा और उसकी राजनीतिक संप्रभुता तक खतरे में पड़ जाएगी। अतः देश में शांति व्यवस्था बनी रहे, जिससे देश में प्रगति संभव हो, इसके लिए देश में धर्मनिरपेक्षता की स्थिति बने रहना आवश्यक है। 2, धर्मनिरपेक्षता में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें शामिल हैं? उत्तर, धर्मनिरपेक्षता की मुख्य बातें निम्नलिखित है। तारांकन, देश की धार्मिक विविधता को बरकरार रखा जाए। तारांकन, सभी लोगों को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी। तारांकन, राज्य सरकार किसी एक धर्म को महत्व नहीं देगी और अपने कानून, नियम व नीतियां किसी एक धर्म को आधार रखकर नहीं बनाएगी। तारांकन, सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं व तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आज़ादी है। तारांकन, लेकिन ये सब बात तब मानी जाएगी देश में सबसे पहले संविधान को रखा जाएगा, क्योंकि यह सारी शक्तियां संविधान की हमें देता है, तो संविधान सबसे पहले आता है, ये बात माननी पड़ेगी। तारांकन, दूसरी बात, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। 3, आपके विचार में भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए कौन से मौलिक अधिकार शामिल हैं और क्यों? उत्तर, भारत में धर्मनिरपेक्षता को लागू करने के लिए ये मौलिक अधिकार शामिल हैं। तारांकन, समानता का अधिकार। तारांकन, स्वतंत्रता का अधिकार। तारांकन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तारांकन, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इन अधिकारों के द्वारा देश में धर्मनिरपेक्षता को मजबूत किया गया है। समानता के अधिकार के तहत कानून की नज़र में प्रत्येक नागरिक को समान माना गया है। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। तारांकन, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के तहत धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। क्या तुमने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया या नहीं? नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि इस चैनल पर तुम्हें फ्री में सारे क्वेश्चन आंसर के साथ साथ चैप्टर के भी वीडियो मिल जाएंगे। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, सो फॉलो फॉर मोर। 4, अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशुओं की हत्या करना उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए दखल देना चाहिए कि नहीं? कारण सहित समझाइए। उत्तर, हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने की इजाज़त तो देता है, पर धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के अमानवीय काम को अंजाम देने की इजाज़त नहीं देता। ऐसे कार्यों को कानून की दृष्टि से अपराध माना जाता है। अतः अगर किसी धर्म के लोग मानते हैं कि नवजात शिशुओं की हत्या करना उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को ऐसी परंपराओं को रोकने के लिए अवश्य दखल देना चाहिए। 5, गद्यांश के प्रश्न और उत्तर। एक थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन किया है या नहीं? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, नहीं, थानेदार ने इस संबंध में धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन नहीं किया। कानून की दृष्टि में वैसे तो सब वर्ग समान है, पर साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना ही धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा होती है। अतः अल्पसंख्यकों की सुरक्षा न कर थानेदार ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्य का पालन नहीं किया। 2, गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या करना चाहिए? उत्तर, गद्यांश में दी गई परिस्थिति में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को अपने यहाँ रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के जान व माल की पूर्ण हिफाजत करनी चाहिए। 3, दंगों में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना किस बात की ओर इशारा करता है? उत्तर, दंगों में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि स्थानीय प्रशासन दंगाइयों को मौन समर्थन दे रही है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के अपने कर्तव्य से मुकर रही है। राधे राधे बच्चों को, फिर कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखना।